नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट में जहां विपक्ष की ओर से खेला होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अचानक इसके उलट नीतीश कुमार और जदयू के साथ बड़ा खेला हो गया है। और पीएम साहब के चाणक्य ने जो रातों रात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया था, अब उसका पूरा खेल सामने आ चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सिर्फ सजावटी सीएम बने हैं, असल पावर बीजेपी के पास है और सारे प्रदेशों की तरह बिहार भी अब दिल्ली से ही चलेगा, क्योंकि जो आज शाम को विभागों की लिस्ट आई है उसमें नीतीश कुमार झुंझुना उनको पकड़ा दिया गया है, क्योंकि जितने भी अहम विभाग हैं वो कोई भी नीतीश और जदयू के पास तो है ही नहीं। ऐसे में चर्चा पड़ी है कि 10 बार के सीएम नीतीश कुमार और जदयू ने इतना अजीबोगरीब फैसला क्यों मान लिया, या फिर नीतीश अंदर खाने में अभी भी अड़े हुए हैं क्योंकि लिस्ट पे नीतीश के विभाग का नाम नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पे ऑपरेशन लोटस का खतरा था या फिर पूरी तरह जदयू बीजेपी हो गई है। पूरे मामले पे हम आगे अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में कल नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार की कमान संभाली है और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बार 85 सीट पाने के बाद बीजेपी से जम के टक्कर लेंगे, लेकिन अंदर खाने का खेल कुछ और ही है। खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार से ज्यादा पावरफुल उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे और पूरे प्रदेश में वही होगा जो सम्राट चाहेंगे, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार के सबसे ताकतवर विभाग सम्राट चौधरी के पास हैं, यानी कि गृह विभाग के कैबिनेट मंत्री सम्राट चौधरी हैं और ऐसे में ये तय है कि सम्राट पूरी सत्ता पे काबिज रहेंगे। बस नीतीश कुमार दिखावे के सीएम होंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे और क्यों हुआ है ये, क्यों नीतीश कुमार को सिर्फ दिखावटी सीएम के तौर पे देखा जाने लगा है और जदयू की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जदयू ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के अगले दिन एनडीए सरकार में शामिल 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया है। खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने पहली बार जो है गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार के नए गृह मंत्री होंगे। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि राजस्व एवं खनन विभाग मिला है। नीतीश कैबिनेट में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, चिराग पासवान की एलजेपी के आर के जो है 2, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 मंत्री पद मिला है। चिराग पासवान की लोजपा आर के 2 मंत्रियों, संजय पासवान गन्ना उद्योग विभाग और संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी कि पीएचईडी विभाग मिला है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के दिलीप जायसवाल नए उद्योग मंत्री होंगे। राम कृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन और अन्य कुछ विभाग रखे जाने की बात आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी थी। शुक्रवार शाम 4 बजे वो राजभवन गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इसके बाद मंत्रियों के विभागों की लिस्ट उन्होंने राज्यपाल को सौंप दी। अब राजभवन ने मंत्रियों से विभाग की सूची जारी कर दी है। पिछले 24 घंटे से राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन के नेता इस पे विमर्श कर रहे थे। आज भी पूरे दिन एनडीए के नेताओं के साथ सीएम जो है नीतीश ने मंथन किया। इसके बाद सम्राट चौधरी ने भाजपा के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट सीएम नीतीश कुमार को सौंपी। कुछ विभागों पे पेंच फंसा था, लेकिन दोस्तों आखिर में सीएम नीतीश कुमार ने विभाग आवंटन पे मुहर लगा दी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से राजभवन के बीच में भाजपा और तीनों छोटे दलों की सूची कहीं से लीक हो गई। इस सूची के कैबिनेट विभाग ने पुष्टि नहीं की है। इसमें किसी का हस्ताक्षर भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि यही सूची फाइनल है। लेकिन इस बीच एनडीए में भयंकर सिर फुटबॉल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये सूची फाइनल है तो समझिए कि जदयू और नीतीश कुमार के साथ गेम हो गया है, क्योंकि अगर ये सूची फाइनल है तो नीतीश के माने इस सरकार में कुछ नहीं होगा और वो बस पीएम साहब के पैर छुएं और जब अमित शाह बिहार आए तो उनसे बंद कमरे में जाके मुलाकात करें, यानी नीतीश कुमार का पूरा शिंदे वाला हाल होना तय है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा बिहार में खूब थी और बातचीत भी एक मीडिया ग्रुप ने वायरल की थी कि जैसे ही अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे, तुरंत ही एकनाथ शिंदे शिकायतों का पुलिंदा लेके उनके पास पहुंच जाते थे और हर बार उनको एक नया लॉलीपॉप देके अमित शाह वापस चले जाते थे। और अब शायद यही काम नीतीश कुमार के साथ भी होना तय बताया जा रहा है, क्योंकि जिसके पास गृह और तमाम बड़े विभाग होंगे वही सब कुछ संचालित करेगा।
ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये लिस्ट सही है तो नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? क्या नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा के पास इतनी समझ नहीं है कि गृह और प्रशासन दोनों विभाग बहुत ही अहम हैं? 50-50 साल से राजनीति करने वाले लोग ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? ऐसे में एक बात साफ है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, और वो ये है कि क्या जदयू को ऑपरेशन लोटस का खतरा सताने लगा है? क्या सिर्फ 4 सीटें कम जीतने वाली पार्टी को गृह, स्वास्थ्य, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी और ज्यादा बड़े विभाग कैसे कोई दे सकता है? सवाल ये भी है कि जब ललन सिंह और संजय झा रातों रात बात करने दिल्ली गए थे तो कौन सी बात करके आए थे? क्या ये वही बात थी कि सारे बड़े और जनता से जुड़े विभाग बीजेपी के पास होंगे? हालांकि इतना जरूर सस्पेंस बनाया हुआ है कि जो सूची इंटरनेट और मीडिया में चल रही है उसमें नीतीश के विभाग के सामने कुछ नहीं है लिखा हुआ आ रहा है। कुछ दावा ये भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने गृह सम्राट चौधरी के पास जाते ही भड़क उठे हैं। उन्होंने सूची कैंसिल कर दी है और इसके बाद पटना से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है और राजभवन से लेके सीएम आवास तक मोबाइल बजने शुरू हो गए हैं और हर ओर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में दूसरी सूची आ सकती है जिसमें नीतीश कुमार के विभाग का नाम अंकित हो सकता है। लेकिन गृह तो सम्राट के पास ही रहेगा और अगर ऐसा है तो ये बात भी लगभग तय है कि सम्राट चौधरी इस सरकार में नीतीश कुमार से भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चाणक्य ने अपनी चाणक्यगिरी खेल दी है। एक और जहां महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गृह विभाग देने से मना कर दिया था, तो अब जो है बिहार में अपनी सरकार बनी तो नीतीश कुमार से 20 साल पे गृह विभाग छीन लिया है। आपको बता दें कि 2 दिनों से मीडिया में यशवंत सिन्हा का एक बयान चल रहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ कुछ दिन के सीएम हैं, लेकिन अब जो हालात जो हैं जदयू की दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जदयू पार्टी ही कुछ दिन की है, क्योंकि अगर मान भी लिया जाए कि नीतीश कुमार सच में कोई बड़ा फैसला लेने की हालत में नहीं है तो जदयू पार्टी के और नेता क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ज्यादा पाने वाली पार्टी के पास सब कुछ यानी कि सारे बड़े विभाग होंगे, या फिर ये पूरी पार्टी ही पीएम साहब के चाणक्य जी से डरी है? खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जी के दावों में सच्चाई दिखनी शुरू हो गई है कि नीतीश जो है कुछ दिन के सीएम हैं, क्योंकि बीजेपी का पिछले 11 सालों का इतिहास रहा है कि वो किसी भी की वो सगी तो हुई नहीं है और नीतीश के साथ जो खेला सीएम बनने के बाद हो गया है। ऐसे में साफ है कि वो नीतीश की भी सगी नहीं है। और ललन सिंह और संजय झा जो रातों रात दिल्ली बात करने गए थे, क्या यही समझौता करके आए थे? उनकी भी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध दिखाई देने लगी है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या जो लिस्ट सोशल मीडिया पे तैर रही है क्या वो सही है? और अगर ये लिस्ट सही है तो क्या नीतीश कुमार के साथ बड़ा गेम नहीं हो गया है? वहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि नीतीश और जदयू ऑपरेशन लोटस से डरी है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि नीतीश कुमार और जदयू पे कोई दूसरा बड़ा प्रेशर हो, क्योंकि कोई भी सीएम कभी भी गृह मंत्रालय आसानी से नहीं छोड़ता है। इसकी जीती जागती मिसाल महाराष्ट्र में खुद फडणवीस हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।